मां से लड़ता है। आज पत्नी के चक्कर में व्यक्ति अपने पिता से लड़ता है। आज पत्नी के चक्कर में व्यक्ति अपने भाई से लड़ता है। आज पत्नी के चक्कर में व्यक्ति ना तो मां पर विश्वास करता है, ना भाई पर विश्वास करता है और ना पिता पर विश्वास करता है। पर मैं एक निवेदन करूंगा मेरे भाई बहन, अगर विश्वास करना हो ना, सबसे पहले अपने बाप पे करना, अपनी मां पे करना, अपने भाई पे उससे भी ज्यादा विश्वास करना, क्योंकि शमशान में तुम्हारी पत्नी नहीं जाएगी, शमशान में तुम्हारा भाई ही तुम्हें छोड़ने जाएगा। अब पत्नियां रूठंगी, ज्यादा श्रोता तो पत्नी हैं। अरे मैं तुम्हारे भविष्य की बात कर रहा हूं। तुम जब मां बनोगी, जब तुम्हारी बहू आ जाएगी बेटे की, तब की बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? तो जो आज पत्नी है वो आज प्रेजेंट के बारे में मत सोचो, कल जो आप सासू मां बनोगी उसके बारे में सोचो कि ये कितना जायज है। और सारी पत्नियां तो ऐसी नहीं होती। बहुत सारी पत्नियां तो कहती है मुझे कम ध्यान दे लो, मेरे ऊपर कोई बात नहीं, पर अपने आराम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बूढ़े माँ बाप की ज्यादा सेवा करो। ऐसी भी मेरे देश में बहुत पत्नियां हैं, खुद मर रही हैं लेकिन सासू माँ की सेवा टाइम पे करती है। ऐसी बहुओं को जानता हूं, वही हमारे घरों की गृह लक्ष्मी है। कितनी बहुएं तो ऐसी मिल जाएंगी, सास मर जा ससुर मर जा, बात तो अपने पेट भरने से मतलब और किसी चीज से मतलब नहीं। ऐसी भी बहू है, इसे आप बहू कहेंगे। गस्त धर्म यह है कि बड़ों ने रोटी नहीं खाई है तो बहू को रोटी नहीं खानी चाहिए। पहले ससुराल वालों को रोटी खानी चाहिए, फिर बहू को रोटी खानी चाहिए। जब तक बुजुर्ग रोटी ना खा लें तब तक बहू को रोटी नहीं खानी चाहिए। पहले सास ससुर रोटी खा लें, उसके बाद बहू को रोटी खानी चाहिए। गस्त धर्म है। अपने बुजुर्गों को प्रसन्न कर लोगे, अगर भगवान की सेवा नहीं भी कर पाए तो ठाकुर जी तुमसे नाराज नहीं होगा। बुजुर्ग रुष्ट हो गए और यहाँ मंदिरों में जाके तुम पूजा करते रहे, घंटे हिलाते रहे, ठाकुर जी कहेगा आई विल सी यू कम टू मी। कोई भगवान की सेवा से रोकता हो, उस स्थिति में ये बात लागू नहीं होती। प्रहलाद जी ने भी अपने पिताजी को कह दिया था सॉरी मेरे लिए तो भगवान पहले, तो माँ बाप भी वो हो जो बहू बेटे को भगवान से अलग ना करें। कहते हैं कि धन का दान और वस्तुओं का दान सीमित समय के लिए होता है, लेकिन ज्ञान के दान की कोई सीमा नहीं है। ये जो ज्ञान है सिर्फ एक जीवन को नहीं संभालता, 1-2 साल नहीं संभालता। जो ज्ञान का दान करता है और उस ज्ञान को कोई एक्सेप्ट कर लेता है तो ही ज्ञान नेक्स्ट जनरेशन तक भी चला जाता है। इसलिए ज्ञान का दान ही सर्वोपरि दान कहा गया। घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को। आज अपने ही लोग दुश्मन क्यों बन रहे हैं? सच कड़वा है पर सुनना जरूरी है। आज आप देखेंगे भाई भाई की नहीं बनती, हर भाई लड़ रहा है और जो विश्वास करे उसी के साथ विश्वासघात करते हैं। ये स्वभाव बन गया है। सबसे ज्यादा हमारी दृष्टि सिर्फ पैसे पे है और पैसे के लिए बाप मारना पड़े बाप मार दो, भाई मारना पड़े भाई मार दो, मां मारनी पड़े मां मार दो, पति मारना पड़े पति मार दो, पत्नी मारनी पड़े पत्नी मार दो। क्या ये समाज में हो रहा है कि नहीं? वैसे एक बात बताएं, अब किसी पर विश्वास करने का नहीं रहा। इतना जल्दी कलयुग हमारे घरों में आना नहीं चाहिए था, जितना जल्दी आ गया है। आज व्यक्ति बहुत गिर गया है, बहुत ज्यादा गिर गया है। और गिरा इसलिए है क्योंकि आम से धर्म का ज्ञान नहीं है। अगर धर्म का ज्ञान होगा तो गिरेगा नहीं, बच जाएगा। आज अपनी पत्नी के चक्कर में व्यक्ति अपनी